जंगी तराने और जंगे सितंबर। 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा दिन, कौम के बाहमी इत्तेहाद और यगानगत का अमली मजहर, जिसने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया और जज्बा ईमानी के जरिए भारत के शब खून का मुंह तोड़ जवाब दिया। 1965 में पाकिस्तान की अफवाज ने सरहदी महाजों पर भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जहां दुनिया से अपनी ताकत और शुजाअत का लोहा मनवाया, वहीं पाकिस्तानी शायरों के तख्लीक करदा जंगी तरानों और रज़मिया शायरी की गूंज और कौम की उमंगों और जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मिली नगमात के बोल भी सरहद पार ऐवानों में बैठे हुए दुश्मन के लिए किसी ताज़ियाने से कम ना थे। यौम दिफा तजदीद अहद का दिन है और तकाजा करता है कि नफ़रतों अदावतों की खलीज को पाट कर अपनी गुम करदा राह को पालें और मुत्तहद होकर बैरूनी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर ये बावर करा दें कि अभी ईमान की हरारत दिलों में जिंदा है। ये वही दिन है जब जुर्रत व बहादुरी की वो तारीख रकम हुई जो रहती दुनिया तक दरख्शां रहेगी। सदर अयूब के ऐलान जंग पर पाक फौज के सिपाहियों के पीछे पूरी कौम खड़ी हो गई, जो घर की छोटी छोटी चीज लेकर अपने मुहाफिजों की नजर करने निकल आई। ऐसे में शायरों, मौसीकारों, गुलूकारों और फनकारों के खून ने भी जोश मारा और वो तराने और गीत तख्लीक किए जो पूरी कौम की आवाज बन गए। लाहौर रेडियो पर सूफी तबस्सुम के साथ साथ दूसरे शुअरा भी बेहद फाल रहे। ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा पजीराई सूफी तबस्सुम के वालिहाना कलाम और मलका तरन्नुम नूरजहां की लाजवाल आवाज को मिली। लाजवाल नगमों और जंगी तरानों की तख्लीक व तरसील में इन दोनों का नाम जंगे सितंबर 1965 की तारीख में अनमिट और यादगार रहेगा। रेडियो पाकिस्तान में रोजाना एक तराना रिकॉर्ड किया जाता और पूरा पाकिस्तान मुंतजिर होता कि अब कौन सा नगमा फिजाओं में गूंजेगा। सूफी गुलाम तबस्सुम ने कहा, ए पुत्र हटाते नई विक दे की लबदी फिरे बाजार कुड़े। तो नूरजहां ने इसे गाकर अनमोल कर दिया। मेहदी हसन अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं गाते हुए लहू गरमाते रहे। जिन दिनों जंग शुरू हुई, उन्हीं दिनों फिल्म साजो अक्कास रियाज बुखारी की फिल्म मुजाहिद रिलीज हुई। इस फिल्म का एक तराना, जिसे हिमायत अली शायर ने लिखा और खलील अहमद ने इसकी धुन बनाई, साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन, मोहम्मद अली, मासूद राना, शौकत अली और साथियों ने गाया था। और ये वो पहला फिल्मी तराना था जो पूरे पाकिस्तान में रेडियो के जरिए नशर हुआ। अलावा अज़ीं नगमा निगार तुफैल होशियारपुरी का लिखा हुआ तराना ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया, गुलूकार इनायत हुसैन भट्टी और साथियों की आवाज में सारे मुल्क में गूंज रहा था। इस रूह को गरमा देने वाले तराने की धुन रशीद अत्रे ने फिल्म चंगेज खान के लिए बनाई थी। जैसे जैसे जंग में शिद्दत आ रही थी, वैसे वैसे पाक फौज के हौसले बुलंद से बुलंद तर हो रहे थे। ऐसे में शहनशाह गजल मेहदी हसन खान की आवाज रेडियो पर गूंजी, खित्ताए लाहौर तेरे जान इसारों को सलाम। मलका तरन्नुम नूरजहां ने इस जंगी माहौल में अपनी मुतरन्नुम आवाज में जमीलुद्दीन आली का लिखा हुआ नगमा ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं पेश किया, जिसे सुनकर फौजी भाइयों में एक गैबी ताकत पैदा हो गई, जिसने अपने से 4 गुना ताकतवर फौज के छक्के छुड़ा दिए। गुलूकार ताज मुल्तानी मरहूम का वलवला अंगेज तराना भी समातों को नए जज्बों से आशना कर रहा था। जंग खेड नहीं हुंदी जनानियां दी। पर भारतीय टैंकों का सामना करने वाले जवानों के लिए मैडम नूरजहां का ये गीत उनके हौसलों की सही तर्जुमानी कर रहा था। मेरिया ढोल सिपाहिया तेनू रब दियां रखा। फिल्मों में काम करने वाले फनकार, टेक्नीशियंस सब लोग ही खून के एहतियात के लिए आम लोगों के साथ लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहते। फिल्म साजों ने इस फतेह मुबीन को अपनी फिल्मों का मौजू बनाते हुए
शुजात और कुर्बानी से लबरेज इन कारनामों को अपनी फिल्मों में खिराज तहसीन पेश किया। 1966 में कराची में बनने वाली फिल्म आज़ादी या मौत का मौजू जंग 6 सितंबर था। इस फिल्म में मोहम्मद आलम लोहार की गाई हुई जुगनी दुनिया जाने मेरे वतन की शान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। एक और नगमा जिसके बोल थे शेरों का वो नारा गूंजा आज़ादी या मौत, पाक फौज की अजमत को सलाम पेश कर रहा था। इन दोनों गीतों के खालिक सहबा अख्तर थे। मोहम्मद अली और शमीम आरा की यादगार फिल्म आग का दरिया में जोशमली आबादी का इनकलाबी तराना ए वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, जिसे मासूद राना और साथियों ने गाया था। ये वो साल था जब कई फिल्मों में इसी तरह के तराने और मनाजिर शामिल किए गए थे जो 6 सितंबर की जंग के पस मंजर से ताल्लुक रखते थे। एक ऐसी ही फिल्म मौजज़ा भी उन्हीं दिनों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हुब्बुल वतनी के जज्बे और इसकी हिफाजत करने वालों को इस नगमे में खिराज तहसीन पेश किया गया था। तौहीद के मतवालों बातिल को मिटा देंगे, इस मिली नगमे को सलीम रजा, मासूद राना और साथियों ने गाया था, जिसकी तर्ज अख्तर हुसैन और बोल साहिल फारानी ने लिखे थे। नगमा निगार मुशीर काज़मी का लिखा जंगी तराना ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, जिसे गुलकारा नसीम बेगम ने गाया, और इस ईमान अफरोज तराने को मौसीकार सलीम इकबाल ने तख्लीक किया। फिल्म साज और हिदायतकार सैफुद्दीन सैफ की फिल्म मादरे वतन में इस गैर मामूली गीत को शामिल किया गया। फिल्म साज और हिदायतकार शबाब कैरानवी ने भी इस पस मंजर में फिल्म वतन का सिपाही बनाई, जिसमें मोहम्मद अली और फिरदौस ने मरकजी किरदार अदा किए। इस फिल्म में महाजे जंग पर जाने वाले महबूब शौहर को उसकी बीवी रुखसत करते हुए एक गीत गाती है, जिसके बोल थे तुझे वतन ने पुकारा है जा मेरे महबूब। इसे अदाकारा फिरदौस पर फिल्माया गया। नूरजहां के गाए हुए इस गीत के मौसीकार मंजूर अशरफ थे। उर्दू में जज्बा कौमियत के इश्तराक से कौमी शायरी को एक अलग सिन्फ़े अदब के तौर पर मुतारिफ कराने वाले अहम कौमी शौरा सबा अकबर आबादी, तुफैल होशियारपुरी, सैयद ज़मीर जाफरी, करम हैदरी, कलीम उस्मानी, मुशीर काज़मी, कैफ बनारसी, साक़ी जावेद, जमीलुद्दीन आली, तनवीर नकवी, हिमायत अली शायर, रईस अमरोहवी, अहमद नदीम कासमी, मुनीर नियाजी, रियाजुल रहमान सागर और कई शोरा शामिल हैं। पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं में इन शोरा के तराने और मिली नगमात की गूंज हमेशा सुनाई देती रहेगी, और पाकिस्तानी गुलकारों मौसीकारों की काविशें सिर्फ 6 सितंबर 1965 तक ही महदूद नहीं रहीं, बल्कि ये सिलसिला अब भी जारी है। मौजूदा दौर में साहिर अली बग्गा और राहत फ़तेह अली खान समेत मुतादिद गुलकारों के गाए हुए तराने आज भी पाकिस्तानी कौम के लहू को गरमाते हैं।